अब पड़ी रहे, वरना आज खाना भी नहीं मिलेगा। और वह बिना पानी दिए ही वहां से चली गई। बूढ़ी माँ रो पड़ी। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। हे भगवान, मेरे राइस स्टार की रक्षा करना। उसे मत बताना कि उसकी बीवी की ये काली करतूत क्या है, और ना ही उसकी माँ यहाँ किस हाल में है, वरना वो टूट जाएगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। दुबई में राइस स्टार की कंपनी के मालिक को राइस स्टार की ईमानदारी बहुत पसंद आई। उन्होंने खुश होकर राइस स्टार को बोनस दिया और कहा, राइस स्टार, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। आज से तुम कोई मामूली मजदूर नहीं, बल्कि मेरे राइट हैंड हो। ये लो अपना इनाम। 1 महीने की छुट्टी लेकर शान से अपने घर वालों से मिलाओ। राइस स्टार की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा, सीधे जाकर सरप्राइज दूंगा। जाने से पहले उसने पायल के लिए एक सोने का हार खरीदा और माँ के लिए एक गर्म शॉल। फिर फ्लाइट पकड़कर वह इंडिया वापस आया। घर पहुंचते पहुंचते वह बस यही सोच रहा था, आज मेरी मेहनत रंग लाई है। जब ये सोने का हार पायल के गले में चमकेगा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट मेरी सारी थकान मिटा देगी। बस जल्दी से माँ और पायल को गले लगा लूं। लेकिन जैसे जैसे वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर के बाहर शेरा की जीप खड़ी है। राइस स्टार ठिठक गया। शेरा की जीप? शायद माँ की तबीयत खराब होगी। घबराहट में उसने जो बैग और तोहफे लिए थे वो वहीं छोड़ दिए और भागकर अंदर आया। उसने देखा माँ सो रही थी। राइस स्टार ने राहत की सांस ली कि माँ ठीक है। उसने सोचा माँ को जगाना ठीक नहीं होगा। फिर वह दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा ताकि पायल को सरप्राइज दे सके। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर पायल और शेरा एक दूसरे से चिपके हुए थे। तभी पायल बोली, शेरा जी, उस राइस स्टार को वहीं दुबई की रेत में दफन करवा दो ना। सच कहूँ, अब तो उसका नाम सुनने से भी मुझे उल्टी आती है। शेरा ने बोला, मरवा देंगे मेरी जान, पर अभी वो नोट छापने वाली मशीन है। मशीन चलने दो, जब पुरानी हो जाएगी तो कबाड़ में फेंक देंगे। पायल खिलखिलाकर हंसी और बोली, सही कहा। वैसे भी खेत की मिट्टी और तिजोरी के सोने में यही तो फर्क है। आप सोना है और वो मेरे पैरों की धूल। दरवाजे के बाहर खड़ा राइस स्टार पत्थर का बन गया था। जिस पायल के लिए वो धूप में जला भूखा रहा, आज वही पायल उसकी मौत की दुआ मांग रही थी। राइस स्टार की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आग के थे। तभी राइस स्टार दोनों के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसे देखते ही पायल और शेरा दोनों लड़खड़ा गए। पायल घबराकर बोली, राइस स्टार, तुम कब आए? अरे राइस स्टार भाई, तुम आ गए। बहुत बुरा हुआ, पायल भाभी को अभी अभी एक बिच्छू ने काट लिया था। मैं तो बस जहर निकाल रहा था। तुम गलत मत समझना दोस्त, मैं सिर्फ मदद कर रहा था। हाँ राइस स्टार, शेरा जी नहीं होते